हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिंस अभी इसके सामने आके खड़ा हो जाता है, मगर वो फिश टैंक को देख के कहता है कल जो कैबिनेट यहाँ थी उसकी जगह पर अब एक फिश टैंक ने ले ली है और अलग अलग रंगों के 4 कमरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वह पिग यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसे देख के वांग जैक्सन अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है क्या इसका कोई विशेष असर है। यह इतना अजीब है कि कोई भी व्यक्ति अधिक सोचने से खुद को नहीं रोक सकता। तभी बनी होस्ट कहती है डिंग डोंग, ठीक है समय ख़त्म हो गया। ये सुन के बनी बटलर भी अपने पॉकेट घड़ी को देखता है। तभी बनी होस्ट कहती है जो डार्लिंग्स यहाँ पे नहीं आए हैं वो ये हंसी सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और लोगों की चीखने की आवाज़ आती है कि मेरी मदद करो। तभी बनी होस्ट कहती है सब कोई ख़त्म हो गया है इतना भी तनाव मत लो, दूसरे राउंड के नियम समझने से पहले बनी सबसे पहले सभी के साथ एक गेम खेलना चाहता है। ये सुन के वांग जैक्सन कहता है एक गेम। तभी बनी होस्ट एक कार्ड को निकालते हुए कहती है यह 54 ताश के पत्तों का एक पूरा डेक है। सोचिए अगर मैं रेंडमली डेक से एक कार्ड निकाल लूँ तो ये किस सूट का होगा। ये सुन के प्रिंस तो कुछ नहीं कहता, लेकिन पीछे से क्यूसी कहता है मेरे अनुमान से हार्ट शेप। ये सुन के बनी होस्ट कहती है हार्ट शेप, क्या ये है? दुर्भाग्य से यह हुक्म है। ये सुन के प्रिंस अपने मन में कहता है वह वास्तव में क्या कहना चाहती है। तभी होस्ट कहती है हुक्म का प्रतिनिधित्व करता है वह ब्लैक रूम। इसी प्रकार हार्ट लाल कमरे का प्रतिनिधित्व करता है, डायमंड गुलाबी कमरे का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्लब वाइट रूम का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब से मैंने हुक्म का पत्ता निकाला है इस राउंड के लिए सुरक्षित कमरा ब्लैक रूम होगा, जिसका प्रतिनिधित्व स्पैट्स द्वारा किया जाएगा। होस्ट ये सब कह के ख़त्म करती है। तभी बनी बटलर अपने हाथ में एक गाजर लेके पिग को दिखाता है और लाल कमरे में फेंक देता है, जहाँ इसके पीछे पिग चला जाता है और वो ब्लैक कमरे में चला जाता है। ये देख के प्रिंस अपने मन में कहता है वे क्या कर रहे हैं। तभी होस्ट अनाउंस करती है दरवाज़ा बंद करो और दोनों ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया जाता है। होस्ट नियम बताती है पहला नियम है सभी प्रतियोगियों को प्रवेश के लिए एक कमरा चुनना होगा। फिर मैं रेंडमली एक कार्ड निकालूंगी, जो सूट तैयार किया गया है उसके अनुरूप कमरा सुरक्षित कमरा होगा। इसके विपरीत शेष सभी कमरों में फ्लेम और ब्लेड मैकेनिज्म चालू हो जाएंगे। ये कहने के बाद वहाँ की वो दोनों ही चीज़ें चालू हो जाती हैं। फिर जब वहाँ का दरवाज़ा खुलता है तो जो ब्लैक कमरे में गया हुआ था बनी, वहाँ से वो सुरक्षित निकल आता है, लेकिन जिस रेड कमरे में पिग गया था वो पूरी तरीके से पक चुका होता है, जिसे देख के प्रिंस अपने मन में कहता है वह पिग नहीं, यह बहुत घिनौना है। यदि मैकेनिज्म रूम के अंदर बंद किया गया व्यक्ति एक जीवित व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी चोट लगेगी और वह जल भी जाएगा, है ना। ये सब ध्यान में आते ही प्रिंस अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी होस्ट कहती है ओ डियर डार्लिंग्स, डिस्गस्ट का भाव मत रखो, क्या भुना हुआ सूअर का मांस सुगंधित नहीं है। ये सुन के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए अपने मन में कहता है अपने पिछवाड़े को सूंघ कर देखो। मिडिल फिंगर को देख के होस्ट टैस्क कहती है अब बनी परेशान है, बनी केवल नियम समझाना जारी रख सकती है। नियम नंबर 2, 10 मिनट बाद हॉल जहरीली गैसों से भर जाएगा और केवल बंद स्थान ही और वो 4 कमरे हैं। अब प्लीज़ अपने कमरे चुनें। जब सभी कमरे के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो बनी एक कार्ड निकालेगी।
चाहे आप जीवित रहें या कटार बन जाएं, यह सब आपके एक ही निर्णय पर निर्भर करता है। बनी होस्ट ये सब कह रही होती है और बनी बटलर दरवाज़ा बंद करके खौफनाक हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर। और इधर हॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोरगुल मच रहा होता है और प्रिंस एक कमरे को छूते हुए कहता है, वर्तमान में ज्ञात जानकारी, जब हम सभी कमरों में प्रवेश कर चुके थे, बनी रैंडमली एक कार्ड निकालकर एक सुरक्षित कमरा चुनेगी। बाकी कमरों में मौजूद हर व्यक्ति को मरना होगा। इसीलिए जीवित रहने का एकमात्र तरीका सही कमरे में प्रवेश करना है। और पीछे अभी इसको तो देखो, वो कुछ सूंघ रहा है, प्लीज़ उस पर ध्यान देना। दीवारें बहुत मोटी है, संभवतः मैकेनिज्म और फ्लेम्स फेंकने वाले मैकेनिज्म अंदर रखे गए हैं। लेकिन अंततः बनी जो कार्ड निकालेगी वह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करेगा। गेम कार्ड के 4 सूट 4 कमरे के अनुरूप हैं। क्या यह संभवतः एक प्रश्न हो सकता है? रैंडमली एक कमरा चुनें की संभावना जो सुरक्षित कमरा हो 4 कमरों में से एक है। नहीं, यह चारों में से एक की संभावना नहीं है। ये सब समझ में आते ही वो कहता है, होस्ट मेरा एक सवाल है। तो होस्ट कहती है, वो क्या है? तो प्रिंस कहता है, आपने कहा था कि आप 54 ताश के पत्तों की पूरी गड्डी में से रैंडमली एक कार्ड निकालेंगी। तो फिर कौन सा सूट करता है? क्या गड्डी में जोकर प्रतिनिधित्व करते हैं? ताश के बारे में एक छोटी सी जानकारी नोट कर लीजिए। ताश के पत्तों के एक गड्डी में 4 सूट हुकुम, दिल, क्लब और हीरे में से प्रत्येक में 13 रैंक होते हैं। 2 जोकर, एक लाल और एक काला के साथ कुल 54 कार्ड बनते हैं। प्रिंस की बात सुनकर होस्ट थोड़ा स्टन्ड रह जाती है। फिर वो हंसते हुए कहती है, नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। काला जोकर हुक्म का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लाल जोकर दिल का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यह काम करेगा? वो जोकर को दिखाते हुए कहती है। ये सुन के प्रिंस कुछ सोच में डूब जाता है और आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि यदि वास्तव में ऐसा है तो क्या ब्लैक और रेड रूम के चुने जाने की संभावना थोड़ी अधिक होगी? तो दूसरा कहता है, हाँ, तो चलो काला कमरा चुनते हैं, लाल कमरा अशुभ है। इस तरीके की बात करके वो सभी अपना अपना कमरा चुनने लगते हैं और इधर प्रिंस इधर उधर घूमते हुए कहता है अपने मन में, यह सही नहीं है। भले ही संभावना बढ़ गई हो, फिर भी हमारा अस्तित्व भाग्य पर ही निर्भर रहेगा। आयोजकों को ऐसी प्रतियोगिता डिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर हो। वह अवश्य ही कुछ और है, सुराग जिसे मैंने अनदेखा कर दिया है। तभी पीछे से एक आदमी कहता है, डैम इट, देखो कोई लाल कमरे में घुस गया है। ये सुन के प्रिंस चौंक जाता है और उधर देख के कहता है, क्या किसी खिलाड़ी ने इतनी जल्दी यह समझ लिया है? मगर वो जब सामने की ओर देखता है तो उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, क्योंकि ये देखो अब इस बैठ के पिग के मांस को मजे से खा रहा है और इधर प्रिंस की हालत टाइट हो गई है। डैम इट, मैंने अपना सारा खाना तुम्हें दे दिया, क्या तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा है? डैम इट, मैंने अपना सारा खाना तुम्हें दे दिया, क्या तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा है? ये सब बड़बड़ाते हुए वो अपने बालों को नोच लेता है। उसके बाल नीचे झरने लगते हैं और वो खुद भी नीचे झुक के कहता है, अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता। क्या उसे सौतेली माँ द्वारा गोद लेने में बहुत देर हो चुकी है? प्रिंस की ऐसी हालत उसके आसपास के लोग देख रहे हैं और इधर अभी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो खाना खाने में व्यस्त है। तभी होस्ट हंसते हुए कहती है, वह लड़का जो हत्या करने में बहुत अच्छा है, उसने तुरंत लाल कमरा चुन लिया है। विषैली गैस निकलने में मात्र 7 मिनट बचा है। ये सुन के प्रिंस कहता है, क्या कमरे में प्रवेश करना ही उसका चयन माना जाता है? तभी होस्ट कहती है, हाँ, आपका कमरा चुनने के बाद आप फिर कहीं नहीं जा सकते।
अन्यथा छत पर लगी मशीन गन तुरंत ही ये कह के वो मशीन गन की ओर इशारा करती हुए कहती है, मेरे प्यारे बच्चों को हनीकॉम्ब में बदल दो। जैसे ये होस्ट ये कहती है, सारी मशीनें चालू हो जाती हैं। वो पॉइंट करती हैं अबीस की ओर लेज़र लाइट, जिसे देख के अबीस उस ओर थोड़ी देर के लिए देखता है, मगर वो फिर से अपना खाना खाने में जुट जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस पत्थर की मूर्ति बन के कहता है, इन थियरी इस दुष्ट को गोलियों से बचने में सक्षम होना चाहिए। यदि मैं अबीस को बाहर आने के लिए कहता हूँ तो संभवतः वह थोड़ा सा ही आज्ञाकारी रूप से ऐसा करेगा। प्रिंस ये सब सोच रहा होता है और अबीस प्रिंस की ओर देखकर एक फिश मांस का टुकड़ा प्रिंस की ओर बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी थोड़ा सा चाहिए? इससे प्रिंस काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो ना सर हिलाता है, मगर वो अपने मन में कहता है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह मुझे पागल ना कर दे, है ना? ऐसी आधी पकी चीज़ कौन खाना चाहेगा? फिर भी यह भी एक विचार है। उसे अपने कौशल का उपयोग करके वास्तव में बाहर निकालने के लिए मजबूर करना भी संभव लगता है। हिंसा का उपयोग करके मंच को खाली करना। तभी विंडो सामने आते हुए कहती है, यदि आप अभी भी घर लौटना चाहते हैं तो इस खतरनाक विचार को दूर रखें। ये सुन के प्रिंस चौंक के कहता है, एडमिनिस्ट्रेटर को मैं अब विंडो ही बुलाऊं तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। वो फुसफुसाते हुए कहता है, विंडो आप पहले कहाँ थे? आप अभी क्यों प्रकट हुए? तो विंडो कहता है, सॉरी, यदि कोई विशेष परिस्थितियाँ ना हो तो मैं प्लॉट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ये सुन के प्रिंस गुस्सा करते हुए कहता है, हस्तक्षेप ना करने की बात तो दूर, जब मुझे आपकी आवश्यकता होती है तब आप प्रकट नहीं होते हैं और आप मुझे रोकने के लिए तभी दौड़े आते हैं जब मैं हिंसा का प्रयोग करके मंच खाली करने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? मैं पहले से ही रियलिटी में लौट गया था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं फिर से ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। ये सब कहते हुए वो विंडो को मार रहा होता है और विंडो कहता है, ओ डियर प्लीज शांत हो जाओ। आप गेम और रियलिटी के बीच क्यों आगे पीछे जा रहे हो? इसका कारण केवल यह है कि चैप्टर के बदलने के बीच समय का अंतराल होता है। ये सुन के प्रिंस कहता है, क्या? इसका क्या मतलब है? तो विंडो कहता है, अभी इस गेम एक जीवित बचे रहने का गेम है जिसमें चैप्टर साफ करने हैं। खिलाड़ियों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु केवल चैप्टर का प्लॉट है। अतः जब आप चरणों को पार नहीं कर रहे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको रियलिटी में लौटने की अनुमति होती है। ये सुन के प्रिंस कहता है, तुम्हारा मतलब है पहले का किलिंग गेम के साजिश का हिस्सा था और वर्तमान कमरा चयन गेम भी प्लॉट गेम का एक टुकड़ा है। लेकिन इन दोनों गेमों के बीच में जब मैं गहरी नींद में सो रहा था वह नॉन गेम प्लॉट था, तो मैं वास्तव में चला गया। तो विंडो हाँ कह के आगे कहती है, भले ही आप गेम की दुनिया के अंदर हों, आप वास्तविक दुनिया के गेम के नियम का पालन करते हैं। अतः अनावश्यक समय के दौरान आपको वास्तविक दुनिया में लौटने, आराम करने और एक नया चैप्टर के खोलने की प्रतीक्षा करने की अनुमति है। ये सब सुन के प्रिंस कहता है, अब मैं आम तौर पर समझ गया हूँ। यह इतना हास्यास्पद है कि न्यूटन भी अपनी कब्र में लौट रहे होंगे। हाँ, स्पष्ट शब्दों में कहे तो एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मुझे गेम के पात्रों के निजी समय के दौरान बाहर निकाल दिया जाएगा। जब मुख्य कहानी पुनः शुरू होगी तो मुझे वापस बुला लिया जाएगा। ये सब सुन के विंडो कहती है, आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, अबीस का डिजनरेशन वैल्यू 20% पर स्टेबलाइज हो गया है, प्लीज इसे बनाए रखें। ये सुन के प्रिंस गुस्सा करते हुए कहता है, क्या बकवास है? क्या मैं सिर्फ एक टूल हूँ? और पीछे अबीस उस पिग को पूरी तरीके से चट करके उबासी ले रहा होता है। तभी
प्रिंस उसकी ओर उंगली करते हुए कहता है, यह सही नहीं है। जब तक मैं रियलिटी में लौटूंगा तब तक मुझे अबीज का सामना करना पड़ेगा। तो फिर मुझे अभी भी यह सब क्यों सहना पड़ रहा है? अपनी ओर उंगली करता हुआ प्रिंस को देख के अबीज वो भी प्रिंस की ओर देखता है तो उसकी आंखों में प्रिंस की छवि दिखाई देती है। और इधर प्रिंस कह रहा होता है विंडो से, मुझे उत्तर दो विंडो, मुझे उत्तर दो। और विंडो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तब मगर प्रिंस कहता है, हेलो हेलो विंडो, मुझे उत्तर दो। जब विंडो कुछ उत्तर नहीं देता तो प्रिंस कहता है वह फिर से भाग गया होगा। आखिरकार क्या हो रहा है, चाहे वो अबीज के साथ हो या एडमिनिस्ट्रेटर के साथ या इस पागल दुनिया के साथ, मैं बस जीना चाहता हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? तभी बनी होस्ट कहती है, जहरीली गैस निकलने में 3 मिनट बाकी हैं। ये सुन के प्रिंस हैरान हो जाता है और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है, डैम इट, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि मुझे अभी भी कमरा चुनना है। उस कचरा विंडो ने मेरा समय बर्बाद कर दिया। वो अपने कांपते हुए हाथों को दूसरे हाथ से पकड़ के कहता है, वांग जैक्सन जल्दी से शांत हो जाओ। अब मुझे अपने दिमाग को एकदम साफ रखने की ज़रूरत है। पहले से ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी उच्च संभावना के कारण ब्लैक रूम को चुना है। पिग और अबीज के कारण कोई भी लाल कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं और किस बात पर ध्यान देने में असफल रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी फिश टैंक की ओर घूर के देखते हुए कहता है, गुलाबी, इस मछली टैंक में कोई गुलाबी मछली नहीं है। ये बहुत अजीब है। इस फिश टैंक के मछलियों के रंग तीनों कमरों के रंगों से मेल खाते हैं। गुलाबी रंग एकमात्र एक्सेप्शन है। इससे पता चलता है कि गुलाबी कमरा सुरक्षित कमरा है। उन लोगों की ये सारी बातें सुन के प्रिंस कहता है, गुलाबी मछलियाँ दुर्लभ हैं, ये जल्दी मिलती नहीं है। देखो उन लोगों की विचारधारा कैसे भटक गई है। सोचो सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। एक अजीब मछली का टैंक और अजीब कमरे, ये सब सोचते हुए वो इधर उधर चल रहा होता है। तभी होस्ट कहती है, जहरीली गैस निकलने में 2 मिनट बाकी हैं। वो अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी होस्ट, मेरा भी एक सवाल है। ये सुन के होस्ट कहती है, बनी हर उस बात का जवाब देगी जो वह सच्चाई से दे सकती है। तो लिमिंगवे कहती है, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ब्लेड और फ्लेम मैकेनिज्म कमरों के चारों दीवारों में फिट हैं? ये सुन के होस्ट उसकी ओर देखती है, फिर हंसते हुए क्लैप करते हुए कहती है, ये सही है। तो लिमिंगयू कहती है, थैंक यू होस्ट। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके एक बॉक्स में चली जाती है, जिसे जाते हुए देख के प्रिंस अपने मन में कहता है, ली मिंगवे क्या व्यक्त करना चाहती है? उसने सफ़ेद कमरा क्यों चुना? क्या वह होस्ट बनी के कार्ड ड्रॉ के पीछे के छिपे सिद्धांत का अनुमान लगा सकती है? ये सोचते हुए वो अपना सर सेक करते हुए कहता है, नहीं, यह असंभव है। यदि बनी कोई चाल चल रही हो तो इस प्रतियोगिता का कोई मतलब नहीं होता। तभी बनी होस्ट कहती है, विषैली गैस निकलने में 1 मिनट बाकी है। और इधर प्रिंस के हाथ कांप रहे होते हैं। वो अपने हाथों को पकड़ते हुए कहता है, जीत का शॉर्टकट निश्चित रूप से मौजूद है, बस मुझे अभी भी उसकी खोज करनी है। मैं हार नहीं मान सकता। यह केवल मेरे जीवन की बात नहीं है, इसमें अबीज भी है। नहीं रुको, अबीज, मेरे बिना भी अबीज अपनी पूरी जिंदगी जीता रहा। क्या इसका मतलब यह है कि ये कमरे पूर्णतः मृत्यु का संकेत देते हैं? फिर वो पीछे मुड़ के उन दोनों जोड़ों की ओर देख के कहता है, एक जोड़ा जो अलग नहीं होता वो क्यों अलग खड़े हैं? तभी बनी होस्ट कहती है, बस 30 सेकंड बाकी है विषैली गैस निकलने में। यह सुन के एक लड़की पैनिक करते हुए कहती है, वहाँ मछली का टैंक क्यों है? समय लगभग ख़त्म हो गया है। मैं गुलाबी कमरे चुनने जा रही हूँ, मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। यह कह के वो लड़की उस ओर भाग जाती है और बनी काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है और सभी लोग अपना अपना कमरा चुनने लगते हैं। लेकिन प्रिंस फिश टैंक की ओर जाता है और उस टैंक के ऊपर खड़ा होकर कहता है, वास्तव में यह बहुत सरल है। यह कह के वो फिश टैंक के अंदर कूद जाता है और इधर बनी होस्ट
2090 ऐसे काउंटडाउन कर रही होती है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और शॉर्ट स्टोरी टाइम। अभी स्वांग जैक्सन को थम्स अप दिखाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा समर्थक हूँ। मगर प्रिंस अपने चेहरे को छुपाते हुए कहता है, यदि आप मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे तो मैं पहले से ही आपका आभारी रहूँगा। मैं भी आप लोगों का आभारी रहूँगी अगर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें।